अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कुदरत का कानून कितना क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। समझ में आया? तो ये कल बात मैंने बहुत विस्तार से बताई थी। इसके आगे सुख केवल आत्मा का ही स्वभाव है, वो भी मैंने बताया, बराबर के नहीं? इसके आगे आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत, ये भी तीनों मैंने कल एक्सप्लेन किया था, हाँ या ना? आत्मा, कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये तीनों मैंने कल साबित किया था, बराबर है? तीसरी बात कल मैंने विस्तार से समझाया था, कुदरती कानून और कुदरत यानी 6 तत्व, कुदरती कानून यानी सबको लागू होता है, माने या? और कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई सभी अवस्था जो हम 5 इंद्रियों से अनुभव करते हैं, वो सब कुदरती रचना है। इसको हम बदल सकते हैं नहीं। फिर ये भी कहा था, ये शरीर जो है वो कुदरत ने बनाया हुआ मशीन है, कुदरत बनाता है, कुदरत चलाता है और कुदरत ही इसका अंत लाता है। हमारे पास तो श्वास लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। कल मैंने विस्तार से समझाया था कि नहीं? समझाया। कुदरत ने कोई भी इंसान को श्वास लेने की भी स्वतंत्रता, अगर श्वास लेने की स्वतंत्रता आपके पास होती तो कभी आप सो नहीं पाते। बोलते नहीं है? आपके नाते बोलो। अगर आप श्वास लेते हैं तो फिर सो कैसे जाओगे? फिर सोने के बाद कौन लेगा? बोलते नहीं। या सुन लो, आपके हाथ में नहीं है, इसलिए सोने के बाद भी श्वास। या सुन लो, और कई लोगों को लगता है हम श्वास लेते हैं, फिर मैं कहता हूँ रात को सोने के बाद कौन लेता है, तो वो तो मालूम नहीं है। तो पहले से एक्सेप्ट कर लो कि दिन में भी नहीं लेते, रात में भी नहीं लेते। अगर कोई बेभान हो गया तो भी श्वास चालू रहेगा ना। यानी श्वास लेने के लिए मेरा अटेंशन जरूरी नहीं है, बराबर के नहीं? अगर हमारे पास श्वास लेने की स्वतंत्रता नहीं है, जिससे यह शरीर जिंदा है, बराबर, तो जिस श्वास लेने की स्वतंत्रता नहीं है, जिस श्वासों के आधार से मन, वचन, काया चलता है, क्या उसमें हमारी स्वतंत्रता हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर भी मानते हैं मैं सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं करता हूँ, ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं है। राम को भी वन में जाना पड़ा, वो उनकी पसंद की नहीं थी। राम की भी सीता उठा के ले गया, पसंद की कर्मों का। राम का भी रावण नहीं मानेगा, युद्ध करना ही पड़ेगा, पसंद की। कृष्ण भगवान का जन्म भी जेल में हुआ, पसंद की नहीं। जन्म लेते ही माता पिता छोड़ना पड़ा, पसंद की नहीं। और कितना समझाने के बाद भी दुर्योधन नहीं माना, महाभारत करना ही पड़ा, पसंद की नहीं। और हम मानते हैं हम अपनी पसंदगी से जीते,
उनके पास पसंदगी नहीं थी, हम तो उससे बड़े हैं, बोलते नहीं है। और इसीलिए मानते हैं, हम अपनी मर्जी से विचार करते हैं, हम अपनी मर्जी से बोलते हैं, हम अपनी मर्जी से क्रिया करते हैं, ऐसा मानते हैं, तभी तो झगड़ा करते हैं। अगर तुम ऐसा मानते हो कि ये मनुष्य काया मेरे हाथ में नहीं है और सामने वाले व्यक्ति का मनुष्य काया भी उसके हाथ में नहीं, तो फिर कोई पजल है ही नहीं, बोलते नहीं है। फिर पजल है, फरियाद है, मगर ये नहीं मानते हैं, तभी कंप्लेन करते हैं, तुमने ऐसा किया, बोलते हैं अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया तो तुमने किया। समझ में आ? कितना उल्टा सुल्टा ज्ञान हमने दिमाग में भर के रखा है, और वो भरा हुआ ज्ञान को बाहर निकालने में मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप समझे? ऐसे निकलता नहीं है, पक्का भरा हुआ है और इतने लगाव से भरा हुआ है। क्या बताया? जैसे लगता है ये ही सही है। कई लोग मेरे को मिलते हैं तो बोलते हैं स्वामी जी ऐसा लगता है कि विचार तो हम ही करते हैं। मैंने कहा आप विचार करते हैं अच्छी बात है, फिर आप कहो बुरा विचार क्यों आता है? फिर आप कहो कि बुरा विचार तो मेरे को नहीं करना है, तो क्यों आता है? अगर आप करते हैं तो नहीं आना चाहिए ना। अगर आप विचार करते हैं तो नहीं आना चाहिए, मगर ऐसा है रात को 10 बजे 11 बजे थक गए, सो जाना है हमको, तो बराबर है, मगर विचार अगर हम करते तो बंद कर दो ने, बोलते नहीं है, कर सकते हैं तो फिर ऐसा क्यों बोलते हो कि हम विचार करते हैं? हम करते तो बंद कर दो। तो विचार अपने आप आते हैं कि हमारे कंट्रोल में है, और मानते हैं कि हमारे कंट्रोल में हम करते हैं, नहीं बोलते हैं, नहीं मानते हैं कि हम करते हैं। कितनी अज्ञानता। हमारे पास न सोचने की, न बोलने की, न कोई भी क्रिया करने की स्वतंत्रता इस शरीर के पास नहीं है। संयोगों के मुताबिक करना ही पड़ेगा, बोलते नहीं। आपके सामने माता है तो उसी प्रकार के व्यवहार होगा, आपकी मर्जी नहीं, सामने वाले के मुताबिक होगा। अगर आपके सामने पत्नी है तो उसी प्रकार व्यवहार होगा, और सामने पुत्री है तो, और सामने बहू है तो हमारी मर्जी से हम व्यवहार संजोगों के अधीन होगा। कैसा होगा? हाँ, हम अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, कुदरत जैसा संजोग देंगे वैसा ही काम। हम अपने मन वचन काया जो है, मैंने कल विस्तार से बताया था कि मन वचन काया न हम है, न ही मन वचन काया को चलाने वाले हैं, और न ही मन वचन काया का अंत करने वाले हैं। कल मैंने ये बात विस्तार से समझाई थी, बराबर। शरीर कुदरत ने बनाया है, शरीर कुदरत चलाती है, और शरीर का अंत भी कौन लाती है? कुदरत। और साथ में शरीर की राख भी किसके पास रहती है? कुदरत के पास। हमारा न था, न है, न रहेगा। कुदरत का ही था, है और संबंध, सत्ता, संपत्ति, साधन भी किसके पास रहेगा? कुदरत के पास। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है, हम कई अवतारों से अपने जीवन में मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रयास तो जरूर करते हैं, मगर क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं, बढ़ सकते हैं? क्योंकि हमारे पास मुक्ति के मार्ग का सही ज्ञान नहीं है, और इसीलिए पाप पुण्य और प्रायश्चित के चक्कर में घूमते रहते हैं।
उस बाउंड्री से बाहर निकलते नहीं। ये करने से पुण्य होगा, ये करने से पाप होगा, ये करने से प्रायश्चित होगा, इसी सर्कल से हम बाहर नहीं निकलेंगे। पाप पुण्य से आगे भी सनातन सत्य है, जहाँ पाप पुण्य सब्जेक्ट नहीं है, मगर वो हमको मालूम नहीं है, किताबों में बताते नहीं है और धर्मगुरु सिखाते भी नहीं है। वो तो यही कहेगा मंदिर के लिए चंदा दो तो पुण्य मिलेगा, बोलते नहीं है। समझ में आया? वही तो बता कि और क्या करेंगे, ये उपवास करोगे, पूजा पाठ करोगे, तब जब करोगे तो पुण्य मिलेगा। किसी के साथ झगड़ा करोगे तो फिर पाप लगेगा, यही बताते हैं। हाँ, राम को ये नहीं मालूम था कि झगड़ा करने से पाप होगा, इसीलिए उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया। हमारे पास तो ज्ञान है, उनके पास नहीं था ना, राम के पास नहीं था ना, तभी झगड़ा क्यों किया, इतने लोगों को मार दिया। हमारे पास जो ज्ञान था वो उनके पास, कृष्ण भगवान के पास भी ज्ञान नहीं था, इसीलिए तो महाभारत किया। हाँ, था फिर भी करते हैं, ज्ञान क्या उपयोग नहीं करते हैं, बोलते नहीं है। हम भी क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं तो ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं। वास्तविकता स्वीकार करनी ही पड़ेगी। जो ज्ञान उपयोग में नहीं आता है वो ज्ञान की वैल्यू नहीं है, जीरो है। जीवन में हम कहीं हद तक वास्तविकता को जब स्वीकार नहीं करते तो समझ लेना हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए मैंने कल विस्तार से समझाया था कि कुदरत क्या है। कुदरत यानी 6 सनातन तत्व जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है, और हमारा मन वचन काया भी 6 तत्वों से ही बना है। इसीलिए पिंडे सो ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड सो पिंडे। ब्रह्मांड और पिंड में तत्वों में कोई अंतर नहीं है। समझ में आया? तत्वों में कोई अंतर नहीं। तो पूरी दुनिया और हमारा शरीर भी 6 तत्वों से बना है, और 6 तत्व कुदरत का है। किसका है? कुदरत का। और 6 तत्व अपने आप काम नहीं करता है, कुदरती कानून से काम करता है। किसका कानून? कुदरत का कानून। कब दिन होगा, कब रात होगी, कब सुबह होगा, कब शाम होगी, कब भर्ती होगी, कब ओट होगी, ज्वार और बाटा, कब पूनम होगा, कब अमास होगा, ये सब निश्चित है कुदरती कानून के मुताबिक। अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं है, और गवर्नमेंट का कानून भी नहीं कर काम लगेगा। कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, सब फिक्स है। कानून किसका? और वो कानून हमारे जीवन के साथ भी जुड़ा है। हमारा जन्म कब होगा, कहाँ होगा, वो डिसाइड कौन करेगा? कि हम अपनी मर्जी से नक्की करेंगे? बाबा बोलो, हम अपनी मर्जी से भाई बहन नक्की करेंगे? बराबर है, मर्जी से करेंगे ना? हाँ कि ना? पहले आप बोला, कितना कहा? जन्म के साथ रहने का घर मिलता है, हम पसंद करते हैं ना? जन्म के साथ धर्म मिलता है, हम पसंद करते हैं? नहीं तो पसंद की कहाँ है हमारे लिए? हम कितना पढ़ेंगे हम तय करेंगे, हम कहाँ शादी करेंगे हमको मालूम नहीं, कितने बच्चे आएंगे हमको मालूम नहीं, और बच्चा क्या करेगा वो भी मालूम नहीं। और जीवन में खेलते पढ़ते पैसा कमाते घर परिवार चलाते कब बूढ़े हो जाएंगे वो भी मालूम नहीं।
युवानी में तो मानते थे कि दुनिया को बदल डालो, समाज को बदल डालो, परिवार को बदल डालो, ऐसा मानते थे। जब बूढ़े हुए तो मालूम हुआ कि हम खाना पीना खा के स्नान करके सो जाए वही बड़ा है, उससे ज्यादा कुछ करना है नहीं है। वही प्रोजेक्ट बड़ा है। यानी समय समय की बात है। इंसान के पास इतनी लिमिटेड शक्ति है मगर वो समझता नहीं है क्योंकि अहंकार है, मैं करता हूं। कुदरत बार बार कहती है शरीर तुम नहीं हो, शरीर को तुम चलाने वाले नहीं हो, मन वचन काया को तुम चलाने वाले नहीं हो, संजोग बनाने वाले तुम नहीं हो, मगर हमारी बुद्धि अहंकार मानती नहीं है। बार बार कहती है मैं ये करूं, मैं ये करूं। ये नहीं होता है तो फिर कहता है मैं क्या करूं। तो पहले ही बोल दो ना, जो कुदरत करवाएंगी वो मैं करूंगा, फिर हम की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब बातें मैंने कल विस्तार से बताई। इसके आगे मैंने ये भी बताया था कि कर्म मन वचन काया से बनते नहीं। मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, वो कर्म बनाने का साधन। जो कर्म किया है इसके भुगतान के लिए कुदरत ने मन वचन काया दिया है, और जैसे ही कर्मों की भुगतान खत्म हो जाएगी शरीर को चला दिया जाएगा। आया ना? और कर्म बनते हैं भाव से। कैसे बनते हैं? भाव। जैसा भाव वैसा, जिसका भाव बिगड़ा इसका, जिसकी क्रिया बिगड़ी इसका भाव बिगड़ा, कोई शास्त्र में लिखा नहीं है। समझ में आया? तो क्रिया मात्र कर्म फल है और कर्म भाव से बनते हैं, क्रिया से। और वो भाव करने वाला शरीर भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, वो भी मैंने कल बताया। भाव करने वाला शरीर भी नहीं है और आत्मा भी नहीं है। इसके बीच जो प्रतिष्ठित आत्मा है, जीवित अहंकार, लाइव ईगो, वो जैसा भाव करता है वैसा कर्म बनता है, और जैसा कर्म बनेगा वैसा भाव मिलेगा। तो कर्म की भुगतान करने वाला, कर्म करने वाला और आत्मा, तीनों चीज क्या है? अलग है। और तीनों का रोल भी अलग है। एक दूसरे में जोड़ने की कोशिश मत करो, फिर कंफ्यूजन पैदा होता है। क्या होता है? समझ में आया? तो ये सब बातें मैंने कल विस्तार से सुबह और शाम बताई। बराबर है? इसके अलावा भी मैंने कल आप सबको बताया था कि भगवान की व्याख्या क्या है। कहा था कि नहीं? भगवान अनामी है, अरूपी है, जन्म मरण से पार है और परमानेंट है। बताया था ना? इसीलिए भगवान कोई शरीर के रूप में हो सकते हैं नहीं है, क्योंकि शरीर के अंदर नाम है, रूप है, जन्म मरण है और टेम्पररी है। हाँ कि ना? कई लोगों को बोलने में तकलीफ हो जाती है। हम जब गुजरात में घूमते हैं तो मैं कहता हूँ कि जिंदा लोग ही बोल सकते हैं, मुर्दा नहीं बोलते। मुर्दा कभी बोलता नहीं है, जिंदे लोग ही बोलेंगे।